ऋषि विश्वामित्र स्वयं कहते हैं, हे गुरुदेव, हे ब्रह्मा, मेरे जीवन में वह सौभाग्य कब आएगा कि जब आप अमृत वर्षा करते होंगे और मैं आपकी उस अमृत वाणी को पी सकूंगा। मैं अपने जीवन के लक्ष्य को आपके अमृत वाणी से प्राप्त कर सकूंगा, मैं आनंद से भर सकूंगा। गुरुदेव, वह क्षण कब आएगा जब मैं हो सकूंगा, मैं गुरुमय होकर जीवन को धन्य कब कर सकूंगा। मेरे जीवन में यह सौभाग्य कब आएगा गुरुदेव? कब ऐसा होगा कि मैं रुक जाऊंगा स्वयं में? कब ऐसा होगा मैं ठहर जाऊंगा स्वयं में? कब ऐसा होगा कि हमारे चित्त की समस्त वृत्तियां समूलतः तिरोहित हो जाएंगी? कब ऐसा होगा कि सिर्फ आप और हम होंगे? कब ऐसा होगा कि हमारे जीवन में एकांत होगा? कब ऐसा होगा कि उस एकांत में गुरुदेव आप प्रकट होंगे? ये ऋषि विश्वामित्र कहते हैं अपने गुरु से, और राम भी ये कहते हैं कि हे गुरुदेव, ऋषि विश्वामित्र से मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि एक शिष्य कैसे गुरुमय बने, एक शिष्य कैसे पूर्णता प्राप्त करे, एक शिष्य अपने द्वैत से, अपने दुख से, अपनी दीनता से, अपनी हीनता से, अपने जीवन की मलिनता से कैसे मुक्त हो, एक शिष्य कैसे अपने आप में संपूर्ण होकर वही और वही हो, आनंद का अधिकारी बन जाए, कैसे संपूर्णता प्राप्त कर ले वह शिष्य, कैसे यशस्वी बन जाए, कैसे सर्वोच्च बनकर इस संसार सागर में संपूर्णता प्राप्त करके ये बता दे, अपनी कीर्ति, अपनी पताका फहरा दे गुरुदेव। तो ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि राम, जब तुम एकमात्र मुझे गुरु मानोगे, जब एकमात्र तुम मुझे देखोगे, जब तुम्हें सिर्फ विश्वामित्र दिखाई देगा, जहां भी देखोगे राम, जहां तुम्हारी दृष्टि जाए तो विश्वामित्र खड़ा हो। जब तक ऐसी स्थिति नहीं होगी राम, तुम्हें पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। यद्यपि मैं तुम्हारा गुरु हूं, लेकिन गुरुत्व वह ज्ञानस्य चेतना, वह प्राणस्य चेतना, वह ब्रह्मस्य चेतना, वह जो ब्रह्म है जिसे तुम हो राम, उसकी स्मृति में तुम प्रकट नहीं होगे, चैतन्य नहीं होगे, जाज्वल्यमान नहीं हो पाओगे, दुष्प्रवृत्तियों पर विजय नहीं प्राप्त कर पाओगे, विकृतियों का समूल नाश नहीं कर पाओगे, और रावण जैसी दुष्प्रवृत्तियों का तुम नाश नहीं कर पाओगे। राम, अगर तुम्हें युग पुरुष बनना है तो तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, और संपूर्णता से तुम्हें तुम्हारी दृष्टि में केवल विश्वामित्र दिखना ही चाहिए, बस, और कुछ नहीं। यह गुरुमय होने की एक क्रिया है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, आज तक 10 साल हो गए हमारे आपके बीच में एक संबंध है, 10 सालों में अभी भी अगर आप जिधर दृष्टि देखते हैं, जिधर आप देखते हैं उधर अगर आपका गुरु नहीं दिखाई देता है तो आपका जीवन अपूर्ण है, आपका जीवन नाशवान है, आपका जीवन नश्वर है, आपका जीवन दुर्भाग्य से पूर्ण है, आपका जीवन समाप्ति की ओर है। जबकि मैं चाहता हूं, और आपको भी चाहना चाहिए कि आपका जीवन संपूर्ण हो, आपका जीवन श्रेष्ठ हो, आपका जीवन सर्वोच्च हो, आपका जीवन अपने आप में उस परम की अहेतुकी कारुणिक कृपा का भाजन बने, समस्त दुष्प्रवृत्तियों को आप मिटा सके। गुरुमय होंगे तभी हम आपको पूर्ण कर पाएंगे। अगर राम आपको मेरे सिवा किसी और कोई दिखाई दे रहा है तो आपका जीवन ब्रह्ममय नहीं बन सकता, ब्रह्म नहीं बन सकता, आप युग पुरुष नहीं बन सकते, आप मर जाएंगे, और आप सब भी मर जाएंगे, मर रहे हैं, मरने की ओर हैं। कौन कब मरेगा किसको पता है? मृत्यु तुल्य जीवन है आपका। मृत्यु है, दुख है, चिंता है, परेशानी है, रोग है, जर्जरता है, बुढ़ापा है, नाना प्रकार के द्वंद्वों से ग्रस्त यह जीव अपने आप में पापमय है। पूर्णता की चाह नहीं है आप में, उस प्राण की प्राप्ति में आप संलग्न नहीं, उस आत्म साक्षात करने की क्रिया में आप नहीं, आप पशु। यशाम न विद्या न तपो न दानम, जिसमें विद्या नहीं, जिसमें तप नहीं, जिसमें ज्ञान नहीं, जिसमें साधना नहीं, क्या है? पशु है। जिसमें ऐसी चेतना नहीं कि मुझे प्राप्त करना है, मुझे श्रेष्ठ बनना है,
मुझे अद्वितीय बनना है, मुझे समस्त दुखों से मुक्त हो जाना है, जिसमें ऐसी भावना नहीं है, वह अपूर्ण है, अपूर्ण होकर मर जाएगा। पशुवत जीवन। जय श्री नारायण।